अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सनदना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, नूरी महफ़िल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चाँदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की यह सुन्नत मुबारका है कि उसने बाज़ चीज़ों को बाज़ चीज़ों पर फ़जीलत दी है, फ़ौक़ियत दी है। जैसे जुमे का दिन है, उसको दूसरे अय्याम पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। मक्का मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा है, इन शहरों को दूसरे शहरों पर फ़जीलत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसको दूसरे महीनों पर फ़ौक़ियत दी गई। शब क़द्र है, उसको दूसरे महीनों पर फ़ौक़ियत दी गई। यौमुल अरफ़ा है, मुहर्रमुल हराम है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुख्तलिफ़ क़िस्म के आपके पास चीज़ें हमें मिलती है शरीयत मुतहरा में कि एक को किताबें हैं, सारी किताबें हैं, उस पर कुरान करीम को जो फ़ौक़ियत और फ़जीलत हासिल है उसका क्या ही कहना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत तमाम अंबिया किराम पर, फिर अंबिया किराम की फ़जीलत तमाम सहाबा किराम पर, सहाबा किराम की फ़जीलत तमाम औलिया किराम पर, औलिया किराम की फ़जीलत तमाम अवाम पर। आप ये बखूबी जानते हैं और इस बात का गहराई और गिराई के साथ मुतालिया भी रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरह एक ख़ास और मुतबर्रिक रात जिसे हम लैलतुल बराअह कहा जाता है, अरब के यहाँ इसे लैलतु निस्फ़ शाबान कहा जाता है। उमूमी तौर पर, अवामी तौर पर जो बात कही जाती है वो शब बारात के नाम से मारूफ़ व मशहूर है। इस रात को लैलतुल बरा कहते हैं, लैलतुल सक़ भी कहते हैं, लैलतुल रहमा भी कहते हैं, लैलतुल मग़फ़िरा भी कहा जाता है। यानी इसके कई मुख्तलिफ़ अक़वाल और नाम कुतुब व सीयर में मिला करते हैं। हदीस पाक में इस मुबारक रात को जैसे मैंने कहा कि लैलतुन निस्फ़ शाबान के नाम से याद किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये रात बड़ी शान और अज़मत वाली रात है, बड़ी अज़मत वाली और मुतबर्रिक रात है जिसे अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए अता फ़रमाया है। दरअसल ये क्या है, अल्लाह की रहमतों बरकतों का मौसम है, ये दीनी मौसम है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें नवाजना चाहता है। इस मुबारक रात के हवाले से जो आइम्मा किराम ने, ख़ास तौर पर इमाम ज़मख़शरी ने अल-कश्शाफ़ में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 272 और 273 में ज़िक्र करते हैं, इस रात की जो ख़वासियतें हैं, ख़ासियतें जो है, स्पेशलिटीज़ है, उसका ज़िक्र। पहली रात के ये रात हर हिकमत के फ़ैसले कर दिया जाता है। नंबर 2, इस रात में की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस रात जो शख्स भी अल्लाह के दरबार में ठहरता है या 100 रकत नवाफिल वग़ैरह पढ़ता है तो इसकी तरफ 100 फ़रिश्ते भेजे जाते हैं और 30 फ़रिश्ते इसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फ़रिश्ते इसे दोज़ख से बरात का ऐलान करते हैं और 30 फ़रिश्ते दुनियावी आफ़ात व बलैयात से बचाते हैं, दिफ़ा करते हैं, और बच गए 10 फ़रिश्ते इसी शैतानी चालों से और उसके वसवसों से महफूज रखते हैं। नंबर 3, रहमत इलाहिया की नुज़ूल की रात है। हदीस पाक से साबित है क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तिरमिज़ी शरीफ की मशहूर व मारूफ़ हदीस पाक है कि अल्लाह ताला इस रात बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा
लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत करता है। मैं हदीस पाक पर बाद में तफसील आऊँगा, एक ख़ुलासा कलाम के तौर पर इस रात की खुसूसियत आपके सामने रख रहा हूँ। चौथी चीज़ गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी की रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमूमी तौर पर हदीस पाक में फ़रमाया है इस रात सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय चुनिंदा लोगों के, जादू करने वाला, बोझ रखने वाला, मुशरिक, मुशाहिन, रिश्ते नाते काटने वाला, शराबी, वालिदैन के नाफरमान, ये चंद लोगों को छोड़ करके सबकी बख्शिश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदा सुनाया है। पांचवी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत अता फरमाई और इसी मुबारक रात में, यानी रात यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2/3 अता फरमाया, यानी फरमाया कि भाई अपनी उम्मत के लिए शफाअत का सवाल किया तो पहले फरमाया 1/3 हिस्सा अता किया गया, फिर पूछा गया तो फरमाया कि 2/3 दिया गया, फिर जब सवाल हुआ तो फरमाया अल्लाह ताला ने आपको उमूमी शफाअत अता फरमाई है। तो इमाम ज़मख़शरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये जो हदीस पाक है, ये जो खुशखबरी है, ये भी लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान को हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। अब आइए मैं आता हूँ थोड़ा सा तमहीद की तरफ। तमहीद के बाद, गुफ्तगू के बाद मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि अक्सर व बेशतर जो है इस रात के बारे में सवालात होते हैं, अक्सर एतराज़ात होते हैं कि इसकी कोई ख़ास अहमियत व फ़जीलत नहीं है। ये जो है इतनी अहमियत की हामिल होती तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इसका एहतमाम फरमाते। और फिर एतराज़ होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो ठीक है किया होगा, क्या सहाबा ने किया है, हर साल किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, इस पर एतराज़ात होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको अहादीस तय्यबा सुना दूँ और उसकी सनद मैं चाहता हूँ कि अहले हदीस के जो इमाम माने जाते हैं नासिरुद्दीन अलबानी, उनकी कुतुब के हवाले से आपके गोशोगुजार करने की सादत हासिल करता हूँ। तो सबसे पहली जो हदीस पाक है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि अन अबी सअलबा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिलमुअमिनीन व यमली लिलकाफ़िरीन व यदउ अहलुल हक़्दि बिहक़्दिहिम हत्ता यदउहु रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही वब्नु हिब्बान फ़ी सहीहिही वब्नु अबी शैबता फ़िल मुसन्नफ़ वत्तबरानी फ़िल कबीरिल औसत वबिनहविही फ़ी शुअबिल ईमान लिल बैहक़ी क़ाल अल हैसमी फ़िल मजमा रवाहु तबरानी फ़िल कबीर वल औसत वरिजालुहुमा सिक़ातुन। और यह हदीस पाक को सही अल जामे हदीस नंबर 771 में इब्ने नासिरुद्दीन अलबानी ने नकल किया है। क्या कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपने मकाम व मर्तबे के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है निस्फ़े शाबान में और मोमिनीन की बख्शिश फरमाता है। और इस रात कुफ़ार मायूस हो जाया करते हैं, ये रात रही रहते निस्फ़े शाबान। इमाम अहमद ने इसको नकल किया, इब्ने हिब्बान ने नकल किया, इब्ने अबी शैबा ने नकल किया, तबरानी ने अल कबीर और औसत में नकल किया, शुअबुल ईमान में इमाम बैहक़ी ने नकल किया, इमाम हैसमी ने मजमूउज़ ज़वाइद ने नकल किया और सब ने कहा है व रिजालुहुमा सिक़ातुन। इसके जो रिजाल है, इसकी जो सनद है वो सही है, सिक़ा है, यानी भरोसामंद है। इसकी जो सनदें हैं वो भरोसामंद है। अब और आगे मैं बढ़ता हूँ, लताइफ़ुल मारिफ किताब हैं और इसमें सफ़ा नंबर 261 में है वफ़ी फ़ज़्लि लैलति निस्फ़ि शाबाना अहादीसुन मुतअद्दिदा वक़द इख्तलफ़ फ़ीहा फ़ज़अफ़हुल अक्सरून व सहा इब्नु हिब्बान बादुहा। इसके फ़ज़ाइल में बहुत सारी अहादीस हैं और बाज़ ने इसके बारे में इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ ने कहा है कि कुछ हदीसें ज़ईफ़ है और इब्न हिब्बान ने कहा है कि इसकी अहादीस सही है। अब आइए अल्लामा इब्न तैमिया का हवाला अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मजमुउल फ़तावा वॉल्यूम नंबर जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 131। क्या इब्न तैमिया जो अहले हदीस के इमाम माने जाते हैं, इज़ा अहादीस के मैं उनकी रिवायत, उनके अल्फाज पढ़कर सुना रहा हूँ। इज़ा सल्लल इंसानु लैलतन निस्फ़ी वहदहु औ फ़ी जमाअतिन ख़ास्सतिन कमा कान यफ़अलु तवाइफ़ुम मिनल मुस्लिमीन फ़हुवा हसन।
क्या है? अगर कोई आदमी लैलतुन निस्फ़ शाबान में तन्हा नमाज पढ़ता है या कोई जमात के साथ कोई ख़ास नमाज पढ़ता है जैसा कि बाज़ लोग करते हैं, फ़हुवा हसनुन, तो वो बेहतर है, अच्छा है। कौन? अल्लामा इब्न तैमिया कह रहा हूँ। व अम्मल इज्तिमा फिल मस्जिद अला सलातिन मुक़द्दरतिन का इज्तिमाइन अला मिअति रकातिन बिक़राअति अल्फ़ क़ुल हुवल्लाहु अहद दाइमन फ़हुवा बिदअतुन ला यस्तहिब्बुहा अहदुम मिनल अइम्मा। अब यहाँ पर ये बात एक चीज़ का इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मसाजिद में इज्तिमा कर करके ख़ास तौर पर नमाज़ें पढ़ना जिसमें कि 1000 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाता है, तो ये बिदअत है। ये किसके? अल्लामा इब्न तैमिया के अल्फाज है, मगर वो पहले जुमले में कहते हैं कि अगर आदमी तन्हा या फिर जमात के साथ औ वहदहू औ फी जमातिन खासा कमा कान यफ़अलु तवाइफ़ुम मिनल मुस्लिमीन। तो लोग ये जो कहते हैं कि अरब में इसका रिवाज नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसका रद्द हो रहा है इसमें, पहली चीज़। अब दूसरा उनका उसी फतवा, उसी आगे के सफ़े पर 132 पर वो कहते हैं वो अम्मा लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़द रुविया फ़ी फ़ज़लिहा अहादीस व आसार। लैलत निस्फ़ शाबान यानी शब बारात के बारे में बहुत सारी अहादीस और आसार मरवी है। व नुक़िला अन ताइफ़तिन मिनस सलफ़ अन्नहुम कानू युसल्लून फ़ीहा फ़सलातुर रजुलि फ़ीहा वहदहु व क़द तक़द्दमहु फ़ीही सलफ़ुन व लहु फ़ीही हुज्जतुन फ़ला युनकर मिस्लु हाज़ा। वो कहते हैं कि जो ये तरीक़ेकार नक़ल किया गया है हमारे असलाफ़ से कि वो लोग इस रात में इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और इस रात में तन्हा नमाज़ें पढ़ना, और जैसा कि इसके बारे में हमारे सलफ़ से, हमारे अकाबिरीन से ये जो चला आ रहा है, यही हमारे लिए हुज्जत है। फ़ला युनकिरु मिस्ला ज़ालिका, इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते। व अम्मा सलातु जमाअतुन फ़हाज़ा मबनियुन अला क़ाइदतिन आम्मतिन फ़िल इज्तिमाई अला ताअति वल इबादात। अब रही बात जमात से, तो उसका जो कायदा है, कायदा आम्मा है, उसके तहत उसको डील किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब मैं उनके चीदा जो अल्लामा इब्न तैमिया के अल्फाज है आपके गोशे गुजार, इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम, सफ़ा नंबर 266, ऑनलाइन आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कि अपनी बात थोपे जा रहा हूँ, आप चूँकि जो लोग हम पर एतराज़ करते हैं अहले हदीस हज़रात, उनका जवाब दे रहा हूँ मैं। क्या? पहली चीज़ वो कहते हैं कि लैलत निस्फ़ शाबान के बारे में मा यक़तज़ी अन्नहा लैलतुन मुफ़द्दलतुन, फरमाते हैं कि ये जो आसार और अहादीस आए हैं उससे कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि ये रात अफजल रात है, फजीलत वाली रात है। व अन्ना मिनस सलफ़ी मन काना यख़ुस्सुहा बिस्सलाति फ़ीहा व सौमी शहरी रमज़ान क़द जाअत फ़ीही अहादीस सहीहा। आप खुद भी अरबी समझ सकते हैं। वसौमु शहरी शाबाना क़द जाअत फ़ीही अहादीस सहीहा। कौन ये? अल्लामा इब्न तैमिया साहब फरमा रहे हैं। ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, ये इब्न तैमिया फरमा रहे हैं कि ये अहादीस से मरवी है, सही अहादीस से मरवी। अब आप पूछिए उनसे जाकर के कौन सी अहादीस सही है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम तो अल्लामा इब्न तैमिया को मानने वाले हैं, उनकी बात हमारे लिए कौल आखिर है, ये अरब में नहीं होता या अरब के उलमा नहीं करते, तो उनके लिए मेरी ये दलील है। व मिनल उलमाई मिनस सलफ़ मिन अहलिल मदीनति व गैरिहिम मिनल खलफ़ मन अनकर फ़ज़लुहा व तानुन फ़िल अहादीस अल वारिदा फ़ीहा का अहादीस। फरमाते हैं कि ये सलफ़ से अहले मदीना में खलफ़ तक ये सिलसिला चलता रहा। इसमें रोज़ा शाबान का 15वीं शाबान का रहा जाता है। और फिर फरमाते हैं इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ीहा लिअक्सरा मिन अददी गनमी शिअरी गनमी बनी कल्बिन ला फ़र्क़ बैनहा व गैरहा लाकिन्नल्लज़ी अलैहि कसीरुम मिन अहलिल इल्मी औ अक्सरुहुम मिन अस्हाबिना व गैरुहुम अला तफ़ज़ीलिहा। वो कहते हैं कि ये जो तरीक़ेकार, ये जो हदीस पाक है जिसमें कहा गया कि बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह ताला इस रात बख्शिश फरमाता है, ये हदीस पाक अहले इल्म के यहाँ मारूफ़ है और इसी की बुनियाद पर इसकी फ़जीलत के हम सब कायल हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब आगे चलें। उलमाए किराम के मैं अक़वाल आपको पहले अहादीस के हवाले से पेश कर दे रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं अल-उम्म व बलगना अन्नहु काना युक़ाल इन्न दुआ युस्तजाबु फ़ी ख़म्सी लयालिन फ़ी लैलतिल जुमअह व लैलतिल अज़हा व लैलतिल फ़ित्र व अव्वलु लैलतिन मिन रजब व लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान। आप फरमाते हैं कि 5 रातों में दुआएँ रद्द नहीं होती। 5 रातें ऐसी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। आप फरमाते हैं वो कौन सी दुआएं हैं, वो कौन सी रातें हैं? फरमाते हैं कि जुमे की रात, लैलतुल अज़हा, लैलतुल फ़ित्र और रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात।
सफ़ा नंबर 2644, आप चेक कर ले सकते हैं। इसी बात को नासिरुद्दीन अलबानी ने भी नकल किया, उनका है फ़ी सिलसिलतिल अहादीस अस्सहीहिया, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 135, हदीस नंबर 1144। मौज़्ज़ज़ सामीन, अच्छा आगे ख़ुद कहते हैं मा सह्हा फ़ी लैलतिन निस्फ़ी, निस्फ़े शाबान के बारे में इस हदीस को छोड़कर दूसरी चीज़ें सही नहीं है। हम सही नहीं है बोल तो हम लोग क्या समझ जाते, उर्दू का सही और गलत समझते। सही से मुराद वहाँ पर हदीस से सही की कैटेगरी है, जो कैटेगरी होती है हदीस की सही, यानी अप टू द टॉप लेवल की हदीस नहीं है ये। उसके बाद हसन होती है, हसन लिगैरिही, हसन लिज़ाती, कई कैटेगरीज होती है। वो कैटेगरीज की टॉप लेवल की हदीस नहीं है, कहना चाहते क्या है वो, यत्तलिअल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान फ़यग़फ़िरुल जमी' खल्क़हु इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। फरमाते ये हदीस सही है। कै में, निस्फ़े शाबान के चैप्टर में, क्या अल्लाह ताला इस रात अपनी मखलूक की तरफ नुज़ूल फरमाता है और इस रात लैलत निस्फ़े शाबान और लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है, सिवाय मुशरिक और मुशाहिन यानी कीना कपट रखने वाले के सबकी बख्शिश फरमाता है। एक और इस हदीस पाक को हदीसुन सहीहुन रुवी अन जमाअतिन मिनस सहाबा। अब आप नाम गिनिए कितने सहाबा से हदीस नकल है। फरमाते हैं मुआज़ बिन जबल, अबू सअलबा अल खशनी, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू अम्र, अबू मूसा अल अशआरी, अबू हुरैरा, अबू बकर सिद्दीक़, औफ बिन मालिक, आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा। अब आप हज़रत मुआज़ 10 सहाबा से ये हदीस पाक नकल है। नऊज़ुबिल्लाह जो हज़रात कहते हैं कि भाई इस रात में कुछ भी नहीं है, क्या कहना 10 सहाबा के हदीस पाक को इनकार करना, क्या 10 सहाबा एक ही हदीस को मिनो अन वही अल्फाज की हदीस पाक को नकल करे और उसके बावजूद कोई अगर हदीस को ज़ईफ़ कहे तो अब हम मातम करने के अलावा उसकी अकल पर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कि भाई वो आदमी जो है जहालत की इंतहा पर है, उस आदमी को समझना चाहिए कि ये जो ये कह रहा है ये बिल्कुल गैर दुरुस्त और गैर वाजिबी बात है, कम इल्मी और जहालत है। इल्म हदीस से उसका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो 10 सहाबा जलीलुल क़दर सहाबा है, गैर मारूफ भी नहीं है, जलीलुल क़दर सहाबा किराम कह रहे हैं कि ये हदीस पाक नकल फरमा रहे हैं और हम है कि हम ये कहते जा रहे हैं कि भाई ये हदीस पाक सही नहीं है और ये हदीस पाक नऊज़ुबिल्लाह ज़ईफ़ है, न जाने क्या क्या कह रहे हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहालत किस चीज़ पर है। अब आइए कि मैं उसके हवाले से 2-3 बातें और अर्ज़ करता चलूँ। अब इस हवाले से एक और हदीस पाक है, क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़ास रात को कब्र की ज़ियारत के लिए आप तशरीफ़ ले जाया करते। कबूर की ज़ियारत के लिए आपने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया है और वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर हदीस नंबर 143, और इसी को इब्ने माजा ने नकल किया 1389, और इमाम अहमद ने जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238, अब्दुल्ला बिन हमीद ने अल मुंतखब मिन अल मुस्नद में नकल किया। वो हदीस पाक क्या है, व रिजालुहु सिक़ातुन, इसके रिजाल सिक़ा है लेकिन हुज्जाज व हुआ इब्न अरताता मुदल्लस। तो ठीक है, उस एक रिवायत रावी के बारे में कलाम है। हदीस पाक क्या है कि इन्नल्लाह ताला यंजिलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाइद दुनिया, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, यानी अल्लाह आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है। कब? लैलतुन निस्फ़ शाबान। और उसके बाद अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है फ़यग़फ़िरु खल्क़हु, अल्लाह ताला अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाता है लिअक्सरा मिन आददी शिअरी गनमी कल्बिन, बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। ये हदीस पाक है। इसका और इमाम तिरमिज़ी ने जो अपनी हदीस समझने वाली बात यह है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने एक चैप्टर कायम किया है, इब्ने माजा ने एक चैप्टर बनाया है। अगर कोई ये रात की अहमियत ही नहीं है तो फिर इतने बड़े मुहद्दिस चैप्टर कैसा बना सकते? बाज़ाब्ता एक चैप्टर बनाया है कि इसके चैप्टर में इसकी हदीसों में क्या है, किधर है, जमा किया है। और अगर वो इस चीज़ को सही नहीं समझते, जायज़ नहीं समझते, ये रात का बिल्कुल हदीस ला लेना और बात है, बाज़ाब्ता उसको चैप्टर बनाना इस बात की दलील है कि उनका अक़ीदा और उनका ईमान इसी बात पर है। क्या है कि बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है मुकम्मल हदीस बात, फ़क़त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिन, मैंने एक रात हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर मुबारक पर गुमशुदा पाया, नहीं पाया। तो मैंने नहीं पाया तो मैं ढूंढने के लिए निकली, मैं रात इधर उधर जाने लगी, ढूंढने लगी, करने लगी। तो मैं जब निकली
तो मैंने क्या देखा कि फ़वजदतु अन्नहु फ़िल बक़ीअ, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही मुझे देखा, मेरा खदशा था, मेरा ख़याल था, ये मुझे गुमान हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के पास गए होंगे। अभी ये मेरे जहन में थी बात, ख़याल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके फरमाने से पहले फरमाया, अला या आयशा अन्नकी तख़ाफ़ीना, ऐ आयशा क्या तुम इस बात का खौफ करती हो, अन्नल्लाह व रसूलहु यहीफ़ुक, कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा। अल्लाह और अल्लाह का रसूल यानी तुम्हारा दिन है, तुम्हारी बारी का दिन है, तुम्हारी बारी का दिन छोड़कर अल्लाह के रसूल कहीं और चले जाएंगे। अभी बीबी आयशा ने कहा नहीं है ज़बान से, मुस्तफ़ा जान रहमत उनके दिल की हाल जान करके उनको बयान फरमा दिया। ये बतला दिया कि ऐ आयशा तुम्हारे दिल में जो है मेरे नज़र में सब खुला हुआ पड़ा है, सब मेरे दिल में वाह है, इंकिशाफ किया हुआ है, मेरा दिल तुम्हारे दिल को भी पढ़ सकता हूँ। फिर ये बता रहे अन्नल्लाह यहीफ़ुक की व रसूलु, कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा। तो मतलब ये काम तो हबीब पाक का है, तो पता चला हबीब पाक का काम अल्लाह ही का काम है। फिर उसके बाद फरमाया, ए आयशा आज जानती हो आज की क्या रात है? वो फरमाने लगी, अल्लाह और अल्लाह के हबीब बेहतर जानते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नल्लाह यत्तलिउ, कि आज की रात अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया, यंजिलु लैलतल निस्फ़ मिन शाबानी इला समाई दुनिया, नीचे आता है और बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब इस पर एतराज़ करते हैं कि भाई ठीक है सरकार दो आलम, पहले तो ये पूछा जाता है सरकार ने किया क्या। अब जब हम ये बताते हैं कि सरकार ने किया है तो सवाल हमसे पूछते हैं क्या सहाबा ने किया है? अरे भाई आप ये तय कर लो कि आपको नबी पाक का अमल चाहिए या सहाबा किराम का अमल चाहिए। एक चीज़ पहले डिसाइड कर लो आप। कहीं बोलते हैं कि सरकार का अमल चाहिए, कहीं बोलते सहाबा ने किया है, तो कोई एक चीज़ पर तो अपना टिकाऊ रख लें। और दूसरे, वैसे तो हमने कलमा नबी पाक का पढ़ा है, कलमा नबी का पढ़ा है, तो हम अमल मुस्तफ़ा को देखेंगे पहले। हबीब पाक का अमल है कि आपने क़ब्रिस्तान की ज़ियारत की है, हम भी करेंगे। सहाबा करे क्या? सहाबा हर साल गए क्या? तो आप क्या समझते हैं कि हम और सहाबा नौज़ुबिल्लाह हमारे आप की तरह है कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं? मगर सहाबा किराम करते वही हैं जो मानते हैं, सुनते जो हैं वो फौरी कर पड़ते हैं। कोई एक दलील कोई नहीं बता सकता जिसमें कि सहाबा किराम ने ये अमल नहीं किया हो। अब कोई पूछेगा कि उसकी दलील कहाँ है, रिवायत क्या है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम को जो बात रेगुलर करने वाली हो ना, उसकी कोई दलील नहीं देखी जाती है। सहाबा किराम ने दाढ़ी रखी क्या? सुन्नत है ना सरकार की, दाढ़ी रखे क्या? और सुन्नत नमाज़ें पढ़ी क्या? आप पूछेंगे तो बोलेंगे भाई ये कौन सी पूछने वाली बात है, वो सहाबा किराम थे, वो सहाबी थे, आजकल के ये वो नहीं थे, इधर उधर के लोग नहीं थे, वो सहाबी थे, वो मानने वाले थे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम जब हबीब पाक के मानने वाले थे तो हबीब करे और सहाबा ना करे ये हो ही नहीं सकता। दलील नहीं नज़र आती तो आपका कसूर है। जब सहाबा नकल कर रहे हैं हदीस, तो किस ज़बान से वो लोग हदीस नकल करेंगे? मैंने आपको उन सारे सहाबा किराम की 10 सहाबा की लिस्ट गिनाई है जिन्होंने हदीस को रिवायत किया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम ये हठ धर्मी है। अब कोई कहेगा कि सरकार ने हर साल गए हैं, तो मैंने कहा भाई साहब आप भी तो एक बार तो कम से कम चले जाए, हर साल की बात छोड़े। हम भी नहीं कहते कि हर साल जाना ज़रूरी या फ़र्ज़ है। हबीब पाक का एक वक़्त किया जाना वाला अमल हर वक़्त के लिए काबिल अमल हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा को एक अमल कर दिया, सहाबा किराम ने नकल कर दिया, वो हमेशा होता है, वो हमेशा किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के मौके पर हाथ ऐसे ऊपर उठाए थे। अब हर बार जब बारिश हुई क्या सरकार मदीना ने उठाया है क्या? बताइए आप, हदीस पाक है तो मुझे कोई हदीस पाक है क्या? आप बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रात, हर रमज़ान की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज बाजमात अदा की है क्या हदीस पाक? बताइए मुझे। आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हबीब पाक ने तो सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ी हैं, चौथे दिन तो आप तशरीफ़ ही नहीं लाए। बुखारी की हदीस पाक है। आप आज जमात के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? एक मरतबा हबीब पाक का अमल काफ़ी है कि हम ज़िंदगी भर उस पर अमल करें। और दूसरी चीज़ इसकी सुन्नत भी यह है कि आधी रात के बाद का जाना ज़्यादा अफजल है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के बाद गए, ठीक है। अब उसमें कोई बिदात और खुराफात कर लेता है तो यकीनी बात है हम उसकी तायीद नहीं करते और उससे परहेज़ करने की ज़रूरत है और उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला जो है इस रात निदाएँ लगाता है कोई बख्शिश का मांगने वाला कि मैं उसे बख्शिश दूँ, है कोई बीमारी से नजात पाने वाला कि मैं उसको बीमारी से नजात दूँ, है कोई
कोई जो दुनिया मांगे, आखिरत, आवाज़ें आती रहती है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस रात में इस रात के हवाले से ठीक है, अमल करने की चीज़ क्या है? रात में जागना। जागना से मुराद ये नहीं है खाली बेकारी में जागे, नहीं, इबादत की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, रो कर गिड़गिड़ा कर उसके दरबार में रुजू होने की रात है। उसमें इबादत में खुशू और खुजू के साथ एहतमाम करें। फिर 15 तारीख़ का रोज़ा रखें, नेक्स्ट डे का रोज़ा रखना, ये भी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका इस बात की नकल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात, यानी जो आदमी रात में क़ियाम करे और दूसरे दिन वसौम शहर शाबान, उन्हें चाहिए कि फिर 15वीं शाबान का रोज़ा रखे। और ये मुख्तलिफ़ अहादीस तय्यबा में आया है, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अल्लामा इब्न तैमिया, नासिरुद्दीन अलबानी वगैरह जितने बड़े हैं उन हज़रात के मैंने आपको हवाले दे चुका हूँ। इसको इमाम बैहक़ी ने अपनी सही में नकल फरमाया है और फरमाया है कि यह हदीस पाक सही है और इस पर अमल किया जाना चाहिए। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान जाना, रोज़ा रखना, इबादत करना, ये 3 काम करने के हैं। अब इसके अलावा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज की रात अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मगफिरत करता है, मगर चंद लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। खुलासे कलाम के तौर पर कह रहा हूँ, एक है मुशरिक, शिरक करने वाला, दूसरा है अदावत, कीना, बुग़्ज़ रखने वाला, तीसरा माँ बाप का नाफरमान, चौथा कत्ल व गारतगिरी करने वाला, पाँचवा तकब्बुर करने वाला, छठा रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, सातवां शराब का आदी, शराब पीने वाला, आठवां चुगली और गीबत करने वाला। इन लोगों की अल्लाह ताला इस मुक़द्दस रात में, जिसकी में बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा अल्लाह बख्शिश और मगफिरत फरमा रहा है, उसके बावजूद इन लोगों की आज की रात बख्शिश और मगफिरत नहीं होती। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ऐसे काम से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब रात बड़ी है, रात अफजल है, तो फिर उसका आमाल भी अफजल हैं और उसमें किया जाने वाला गुनाह भी फिर बड़ा गुनाह तस्वुर होगा, जैसे कि आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना और इधर उधर घूमना फिरना, रात में क्रिकेट खेलने बैठ जा रहे हैं, टीवी लेके बैठ जा रहे हैं, मोबाइलों में मसरूफ़ हो जा रहे हैं। नहीं, इससे बेहतर है कि फिर आदमी सो जाए। क़ज़ाए उम्री जो कि नमाज है, मगर इसका कोई मुरव्विजा ऐसा तरीक़ेकार नहीं है 4 रकत पढ़े तो पूरी आपकी नमाज़ें जो है माफ़ हो जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत और दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, क़ज़ाए उम्री के साथ साथ सलातुत तस्बीह पढ़े। सलातुत तस्बीह कोई कहेगा कि इस रात पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, कभी भी, यकीनन कभी भी पढ़ सकते हैं, मगर अब एक रात एहतमाम कर रहे हैं तो उस एहतमाम के साथ इस चीज़ का भी खुसूसियत के साथ एहतमाम कर लें। अलबत्ता ये है कि इसको इनफरादी तौर पर पढ़ा जाए, अगर कोई जमात के तौर पर पढ़ा है तो बाज़ मुताखिरीन ने इसके बारे में इजाज़त दी है, तो बेहतर है कि तन्हा पढ़ना ये अफजल और बेहतर है। इस रात जो है अपने रिश्तेदारों वग़ैरह के लिए इसाले सवाब करें, चूँकि एक हदीस पाक में मिलता है कि अरवाहें लौटा करती हैं अपने अपने घरों की तरफ, और इसको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमान मा सबत बिस्सुन्ना मिन अय्याम सना में लिखा है कि आज की रात अरवाहें अपने अपने घरों की तरफ लौट कर आती हैं, तो हमें चाहिए कि इसका उनके लिए भी फातिहा ख़्वानी वगैरह का एहतमाम करें। जायज़ चीज़ों में नाजायज़ चीज़ें ना करें, नाजायज़ काम ऐसे ना करें जिससे किसी को एतराज़ करने का आपको मौका मिलता है। और हमारे मशाइखीन से, बुज़ुर्गानाने दीन से जो दुआएँ मनक़ूल हैं, वो दुआ जो है खुसूसियत के साथ अल्लाहुम्मा यादल मन्नी वला यमुन्नु अलैका यादल जलाली वल इकराम यादल तौली ला इलाहा इल्ला अंता ज़हरुल्लाजीन, ये जो दुआ अक्सर पढ़ी जाती है, ये दुआ का एहतमाम करें। और इसमें अच्छा करना क्या है, एक तो मैंने कह दिया सलातुत तस्बीह, क़ज़ाए उम्री करे और सलातुत तस्बीह पढ़े। इसके अलावा बुज़ुर्गानाने दीन से जो हमें तरीक़ेकार मिलता है, सूरह यासीन की 3 मरतबा तिलावत करे। उसका तरीक़ा ये है, ये बतलाया गया कि 6 रकत नमाज अदा करे, नफिल अदा करे, हर रकत के बाद सलाम फेरे और हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 6 मरतबा पढ़े और नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर दुआ करे। पहली मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद क़ज़ाए उम्र में इजाफ़े की दुआ करे, दूसरी मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ करे और तीसरी मरतबा बीमारियों से शिफा और ख़ातिमा बिल खैर के लिए दुआ करें। और दुआ तो यकीनन इबादत का मग़ज़ है और इसमें एहतमाम करना चाहिए। इसके बाद जब 3 मरतबा यासीन पढ़ ले तो उसके बाद ये जो मैंने दुआ कही है अल्लाहुम्मा यादल मन्नी वला यमुन्नु, ये दुआ पढ़े। और ये जो दुआ है मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में वॉल्यूम नंबर 6
और जो हदीस नंबर है 29,530 इस पर ये मज़कूर है। इसके अलावा जो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिअफ़्विका मिन इक़ाबिका व अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व अऊज़ु बिका मिनका जल्ला वजहका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, ये पढ़े। और इसके अलावा जो है, जो हुज़ूर गरीब बड़े पीर रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु से जो एक ख़ास नमाज मरवी है वो ये है कि 14 रकत नमाज अदा करे। सूरह फ़ातिहा के बाद 14 मरतबा सूरह इख़लास, 14 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 14 मरतबा सूरह इख़लास, 14 मरतबा फिर सूरह फ़लक़, सूरह नास, ये सारे 14 मरतबा पढ़े और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी। और सूरह तौबा की जो आखिरी आयत 2 आयतें हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, ये पढ़े। ये तिलावत करने वाले को 20 मकबूल हज और 20 साल के मकबूल इबादत का सवाब मिलता है। इसके अलावा सूरह दुखान की तिलावत करे और उसके बाद दरूद शरीफ की कसरत करे, इस्तिग़फ़ार कम से कम 100 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन 100 मरतबा, दरूद शरीफ। हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले, 8 रकत वाली, 8 रकत पढ़ ले और अपने लिए दुआएं करे, सबके लिए दुआएं करे। अल्लाह ताला आज की रात दुआओं को कबूल फरमाता है। और जो मैंने मुशरिक, अदावत करने वाले, माँ बाप का नाफरमान, वो जो कैटेगरीज़ में अगर हम कहीं है तो अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें और रुजू हो जाएं, क्योंकि आज की रात बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है, रुजू होने की रात है। और साथ ही साथ 15वीं शाबान का तन्हा रोज़ा रह सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 रोज़े मिला कर रहें। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसका तन्हा रोज़ा रहना नहीं रहना, ठीक है, तन्हा 15 तारीख़ का रोज़ा रहा जा सकता है, कोई शरआन मुज़ायक़ा नहीं है। अगर कोई उसमें इजाफ़ा करना चाह रहा है, यानी 15 के साथ 16 मिला ले, ठीक है, मिला ले। जुमेरात आ रहा है, जुमार, चारशंबा, जुमेरात, ऐसा भी रहना चाहे तो रह जा सकते हैं, कोई इसमें शरआन मुज़ायक़ा वाली बात नहीं है। अगर कोई चाहता है तो 13, 14, 15 3 दिन रोज़े रह जाए, अय्याम 20 के रोज़ों का उसको सवाब भी मिल जाएगा। तो मौज़ूद सामीन किराम, अपने लिए, सबके लिए दुआएँ करें, उम्मत मरहुमा, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ करें, हमारे लिए भी खुसूसी दुआओं में अपनी दुआओं में हमें भी शामिल हाल रखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम की इस मुबारक रात में की जाने वाली दुआओं को कबूल फ़रमाएँ और शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।